हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक विद रंजीत में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में दोस्तों बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में दोस्तों क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे दोस्तों। नई बहाली आने वाली है और ये स्कूल की निगरानी के लिए आने वाली है, तो सभी को अब सचेत भी हो जाना है दोस्तों। और इस बहाली को कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस राज्य के हो सकते हैं, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। और इसमें शिक्षकों को भी क्या कोई अलग से फ़ायदा दिया जाएगा, इन सभी रिलेटेड चीज़ों को हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, कैबिनेट से जो कि बिल पास जो है कि ये जो पद पास नया क्रिएट कराया गया है वो दोस्तों इसका नाम है यही बिहार शिक्षा प्रशासन सवर्ण नियमावली 2025। जैसे दोस्तों बीपीएससी के लिए जो बहाली आती है उनका भी नाम अलग है। सभी पदों के लिए लगभग उसका नियमावली होता है, उसको किस आधार पर चलना है इसी से रिलेटेड एक नियमावली होता है, जिसका परिवीक्षा अवधि कितनी होगी, ये सभी चीज़ें उसमें रहती है। यानी कि उस पद के सारे नियम उसमें रहते हैं एक तरह से। ठीक है दोस्तों, तो नया पद जो है कि 2 क्रिएट किए गए हैं दोस्तों। इसके लिए तो दोस्तों ये जो है कि विद्यालय का अनुश्रवण करेगी और निगरानी करेगी, ये सभी चीज़ें करने वाली है दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं वो 2 नए पद कौन से क्रिएट हुए दोस्तों। एक का नाम है दोस्तों शिक्षा विकास पदाधिकारी दोस्तों। दूसरा जो पद का नाम है इसी में जो है कि सहायक लगा दिया गया है बस। तो क्या नाम रखा गया है दोस्तों इसका? सहायक विकास शिक्षा विकास पदाधिकारी। दोस्तों ये 2 नए पद क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ये नए पद किस प्रकार से होंगे। ये जो बात है ये शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये दोस्तों ये प्रखंड में होंगे। ठीक दोस्तों, कहाँ होंगे? प्रखंड में एक होंगे। और ये जो सहायक है दोस्तों ये 10 पंचायत पर एक होगा। किस पे होगा दोस्तों? ये 10 पंचायत पर एक होगा, यानी कि इसको 10 पंचायत दिया जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं नए पद कितने आएंगे। तो दोस्तों प्रखंड कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर प्रखंड जो है कि दोस्तों 534 प्रखंड है अभी। और जो है तो 8471 जो है क्या दोस्तों पंचायत है। तो अब हम लोग इसमें ये क्या है दोस्तों, 10 पंचायत पर एक होंगे तो कितने पोस्ट क्रिएट होंगे? इसमें भागा दे देने पे लगभग 847 होंगे और इसका 534। तो इसमें अगर हम लोग 847 को क्या है 847 को अगर जोड़ देंगे 7 4 11 4 3 7 1 8 8 5 1300 दोस्तों 1381 नए पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं। और इस पदों पे जो है कि अभी और नगर निगम ये सभी चीज़ों का पद जुड़ेगा तो लगभग 1500 पोस्ट तो जो है कि जरूर हो जाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों इतना चीज़ें। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है दोस्तों? इसके लिए जो मेन एलिजिबिलिटी रखी गई है वो स्नातक रखी गई है। वो क्या रखी गई है दोस्तों? वो स्नातक। स्नातक में क्या है दोस्तों? वो स्नातक आप कहीं से भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए क्या है एलिजिबल है। और मिनिमम उम्र जो है कि दोस्तों मिनिमम उम्र कितना रखी गई है दोस्तों? 21 वर्ष। बाकी अभी और डिटेल निकल के आएंगी इसके बारे में जब वो बहाली आ जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले स्नातक यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों इसमें आरक्षण की बात करते हैं। दोस्तों आरक्षण की बात यहाँ पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जितने भी बहालियाँ आ रही है दोस्तों ना, उसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया है दोस्तों, अन्य अदर स्टेट वालों को जो है कि जनरल सीट का जो है कि खुला छूट दे दिया गया है, यानी कि जनरल सीट पे आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं, इस तरह से दिया गया है। तो क्या इस बहाली में भी उतना दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड है, बगल में पश्चिम बंगाल है, तो ये सभी जो स्टेट हैं आसपास के या फिर अन्य राज्य का हम यहाँ पर सीधा बात कर लें तो क्या उनको इस बहाली में भी भरने का मौका दिया जाएगा? दोस्तों ये बहाली कौन लेने वाली है? बीपीएससी लेने वाली है। अब देखिए दोस्तों ये कौन लेगी? बीपीएससी लेगी। और दूसरे चरण में क्या होगा दोस्तों? इसमें इंटरव्यू भी लिखा जाएगा, साक्षात्कार भी होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों? इंटरव्यू भी रखा जाएगा। तो इस आधार पे बहाली होगी। तो बीपीएससी जब ले रही है दोस्तों तो वो क्या है, अभी तक जो नियम चला रही है, अभी आप लोग देखे होंगे विधानसभा में जब जो है कि इसके पक्ष में डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष में हाथ खड़ा कराया गया था। दोस्तों आप लोग देखेंगे, चेहरे को अच्छे से जान पहचान लीजिए कि कौन कौन आपका हित नहीं चाह रहा है दोस्तों। वो चाहते हैं कि सारे अदर स्टेट यहाँ पे भर जाए। आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और उसी अनुसार से जो है कि आप फिर आगे
कोई कार्रवाई कीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लाख में पद आ रहे हैं अभी जो है कि बिहार में, और सभी का आवंटन दूसरे अगर राज्यों में कर दिया जाएगा तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है। दोस्तों अभी आप हाल फिलहाल में झारखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का तो बातें छोड़ दीजिए, पूरा गोबर गणेश हो गया है। मतलब कोई बहाली निकालने का बातें नहीं करता, सोचता कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि बहाली निकालेंगे तो पूरा बिहारी भर देगा। ये भी हो सकता है, सोचने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। अभी यहाँ पे झारखंड में देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड में क्या देखते हैं कि जो शिक्षक को जो है कि शिक्षक बहाली को रोका गया था, उसमें कहा गया था कि जो यहाँ का जो लोकल भाषा होता है ना, वो नहीं आता है इन लोगों को, इस आधार पे जो है कि इसको रोका गया है। इस आधार पे अदर स्टेट वाले को भी रोका जाता है। लेकिन बिहार दोस्तों हमारा क्या है, दानवीर कर्ण है, सभी को आओ सनम जाओ सनम वाला हाल यहाँ पे रखा गया, और उससे कम से कम ये भी साइन नहीं कराया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 5 साल 10 साल नौकरी हर हाल में करना होगा, क्योंकि आप एक सीट ले रहे हैं, ये भी यहाँ के स्थानीय निवासी जो बिहार के हैं उनका। तो कम से कम एक बॉन्ड पेपर तो भरवा लीजिए। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करने आ रहे हैं तो कल को आपको नौकरी लग जाएगा तो आप भाग नहीं जाइएगा। ये चीज़ें भी जो है कि दोस्तों कम से कम शिक्षा विभाग को करनी हर हाल में ज़रूरी है। अब तो ये हो गया आरक्षण का, ये जो है दोस्तों अब उसका क्राइटेरिया जो है कि जब फॉर्म आएगा उस समय पे आधारित होगा कितना आरक्षण किसको दिया जाएगा, ये सभी चीज़ें उस समय पे बात होंगी। दोस्तों मेनली जो है यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षकों को, इसमें शिक्षकों को क्या फ़ायदा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पद रखा गया है ना, पूरा एकदम जो है कि खुला सांड की तरह रख दिया है, किसमें, स्नातक का। पूरे भारत में क्या स्नातक का कमी है? अंधाधुन है। अरे अब तो बीएड डीएलएड और जो है कि बीटेक वाले का कमी नहीं है, तो फिर स्नातक तो बातें छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे शिक्षक के लिए अगर ये कर देता, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे बीएड रख देता या फिर डीएलएड रख देता। दोस्तों मैं इसका क्यों इसका बोल रहा हूँ ऐसा, दोस्तों अभी जो ये शिक्षा विकास पदाधिकारी है पद है, ये बीओ के पद जो है ना स्वतः धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, तो ये उन पे जो है कि उसी सीट पे ये बैठेंगे। तो अब दोस्तों पहले क्या होता था, कोई भी शिक्षक जो है कि प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी बनते थे, फिर जो है कि जाके डीओ तक बन जाते थे। लेकिन अभी जो है कि शिक्षकों को इसमें कोई भी छूट नहीं दी जा रही है कि यानी कि शिक्षकों को कोई प्रायोरिटी दी जाएगी, ये भी चीज़ इसमें नहीं की जा रही है। तो ये भी एक तरह से जो है कि यहाँ पर शिक्षकों का घटा होने वाला। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी विभाग में चले जाइए तो उसमें क्या होता है ना, चाहे वो ग्रुप डी वाले हो, डी सी वाले हो, तो वो प्रमोशन करते करते क्या है, ऊपर की ओर पद की तरफ जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में दोस्तों यहाँ पे ऐसा अगर इस तरह से नियम कर दिया जाएगा कि सारे अधिकारी जो है कि ऊपर से ही बहाल होके आएंगे, तो वो फिर शिक्षक जो है कि ऊपर जो है कि नहीं प्रमोशन करके जा पाएगा। वो शिक्षक का एक जो है कि शिक्षक के ही रूप में उनका जो है वहाँ पे विदाई समारोह हो जाएगा। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए, अगर आप पद क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ इनके बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ इनको जो है कि यहाँ पे वरीयता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए कि शिक्षक है तो इन्हीं के लिए हम जो है कि सीट निकाल रहे हैं। ये बीएड डीएलएड क्यों जरूरी है दोस्तों? देखिए जब बात यहाँ पे निगरानी की होगी ना दोस्तों, जो बीएड डीएलएड स्टूडेंट किया हुआ है, शिक्षण शास्त्र में जो है कि उन्होंने जो है कि ऑनर्स किया हुआ है, तो फिर वो जो है क्या है कि जो उसका जो निगरानी करने का तरीका होगा और जो है एक पदाधिकारी का निगरानी करने का तरीका, दोनों में धरती आसमान का दोस्तों अंतर रहने वाला है। जो शिक्षा शास्त्र पढ़ के आया है तो उनको क्या होगा ना कि स्कूल का पूरा जो है कि इकाई मालूम है, किस प्रकार से किस बच्चों के लिए क्या चीज़ सही होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें उनको मालूम होगी। लेकिन एक पदाधिकारी आएगा तो बस वो एक रजिस्टर चेक करेगा और वो देखेगा टीचर लाया कि नहीं, बच्चा आया, खिचड़ी खाया है, बस यहीं तक का उसका खेला रहने वाला है। लेकिन अगर सच में शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो इन सभी एक एक बिंदुओं को देखना इधर भी जरूरी है, और इससे क्या होगा, शिक्षकों में भी एक जो है कि रहेगा कि चलो और अभी जो है कस के मेहनत करेंगे तो उसमें जाके आगे भी पदाधिकारी बन सकते हैं। ये भी उनके लिए जो है कि एक तरह से मोटिव का काम करेगा और वो अच्छे तरीके से और मेहनत करेंगे। तो इन सब चीज़ों को सरकार को ध्यान में थोड़ा रखना चाहिए। एक तो आप जो है कि मतलब क्या बोले, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं वो शिक्षा विभाग में भी, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। ये जो है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में, आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर कहूँगा मैं अपर मुख्य सचिव जी से कि आपको कम से कम इसमें या तो बीएड डीएलएड को भी बहाल कीजिए, या तो फिर जो है इसमें कम से कम जो शिक्षक बन गए हैं उनको मौका दीजिए। हाँ, 5 साल 10 साल पढ़ा चुके हैं, जो अब बीपीएससी को मारिए हटाइए, अभी जो पहले से नियमित हैं या फिर जो है कि नियोजित हैं, जो 5 साल 10 साल पढ़ा चुके हैं, उनको एक मौका देना चाहिए कि आपको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, आप फाइट कीजिए और आपको सीट के लिए जाइए। तो फिर क्या होगा ना, एक अलग ही प्रकार का सुझाव जो है कि बदलाव देखने को मिलेगा हमारे स्कूलों में। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बेस्ट होगा, ना कि पूरा अगर खुला सांड की तरह एकदम स्नातक दे देंगे तो एकदम जो है कि 1000 सीट के लिए यहाँ 1 करोड़ का फॉर्म यहाँ पे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर एग्जाम कराते रहिए, फिर पता नहीं क्या क्या से क्या कैसे कैसे बहाली होता है, आपको पते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।